810, 550। अरे वीर थोड़ा धीरे बोलो यार, मैं ही कैलकुलेटर में टाइप नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर वो कहाँ से बता देगा। साहब टोटल हो गया 1922। वीर ये देखो, इसने तो बिल्कुल करेक्ट बताया है। अब हो गया तुम्हारा या फिर तुम्हें और भी कुछ पूछना है इससे? सर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। चल तू फिर से बता। 515, 220, 917, 1173। साहब टोटल मिला के हो गए 2825। एकदम करेक्ट वीर। ये देखो इतना ही हुआ है। अभी भी तुम्हें कुछ डाउट है इसके ऊपर? सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक चाय बेचने वाले का बेटा है और ये तो स्कूल भी नहीं जाता होगा, तो फिर इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकता है? सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा तुम इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो, बताओ जरा हमें। सर आप जैसे लोग समझते हैं कि हम गरीबों के बच्चे हैं तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन सर हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम भी बड़े स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर की परेशानियों की वजह से हम पढ़ नहीं पाते। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर इंसान सही से मेहनत करे और अपने मन में ठान ले कि उसे अपनी जिंदगी में सफल होना है, तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और तुम्हारे टैलेंट को देख करके मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम ना अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। बस इसी तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखना। और हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो। साहब आप ही की बात नहीं है, हर कोई इंसान हमारे कपड़े और हमारे काम को देखकर जज करता है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, लेकिन आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा। और हाँ बेटा, तुम बड़े स्कूल में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हो ना, तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करना। जितना भी पैसा खर्च होगा ना वो सब हम लगाएंगे। तुम बस खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, जिससे कि तुम अपने पिताजी का नाम रोशन कर सको। और हाँ, तुम बता रहे थे कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। जा करके तुम अपने पिताजी की दवाई ले आना। ये लो बेटा, जितने भी पैसे हैं गिन लेना, बाकी हिसाब बाद में होता रहेगा। और अगर तुम्हारे पिताजी को और भी पैसों की ज़रूरत हो ना, तो तुम मुझे बेझिझक आकर के बता देना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अगर तुम्हारे पिताजी हमें चाय देने के लिए नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आराम से वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद चाय देने के लिए आ जाएं। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, जाओ तुम। हाँ तो वीर, तुम टेंडर की फाइल आगे बढ़ाओ। ठीक है सर, चलता हूँ। ठीक है।